ओशो कहते हैं, मैंने भी देखा है वो कोट, ओशो की फोटो है उसमें, और कहा है ओशो ने कि तुम ध्यान करते रहना, समस्या अपने से दूर हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। कि तुम ध्यान करते रहना, समस्या अपने से चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब पहली बात, आप तो साधक हो, आप सबको पता है। जैसे जैसे आप ध्यान करते हो, तो शुरू शुरू में तो वो जो मवाद होती है ना, वो उभरना शुरू होती है। आप 4 साल से ध्यान कर रहे हो, आपने कहा कि 4 साल से मैं ध्यान कर रहा हूं, और ओशो की ये बात मैंने देखी है, सुनी है। ओशो ने कहा है कि समस्या दूर हो जाए। समस्या दूर नहीं होती है, समस्या जस की तस रहती है, हालांकि बढ़ जाती है। ये साधक ठीक से और गौर से समझ ले। ज्यादातर लोग ध्यान में इसीलिए उत्सुक होते हैं कि चलो अशांति है, थोड़ा तनाव है, थोड़ा काम में जी नहीं लग रहा है, चलो ध्यान करें। ध्यान से थोड़ी एनर्जी बनती है, थोड़ा उत्साह रहता है, थोड़ी मस्ती रहती है, दिन अच्छा जाता है, चलो ध्यान करें। ये सब आकांक्षाओं से भरकर लोग ध्यान में उत्सुक होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ध्यान वह गोली है, वह औषधि है। जैसे जैसे रोज तुम लेते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हारे गहरे से गहरे अचेतन की बीमारी को वो उजागर करता है, बाहर लाता है। इसलिए जो इस भ्रम से ध्यान में प्रवेश करता है, प्रयोग में प्रवेश करता है कि सब ठीक हो जाएगा, अब तो मैं ध्यान कर रहा हूं 4 साल से, पैसे नहीं है तो पैसे आ जाएंगे, बिजनेस में लक काम नहीं कर रहा है, चलो ध्यान करूंगा तो लक काम करने लगेगा, घर में रिश्ते ठीक नहीं है, ध्यान करूंगा तो रिश्ते ठीक हो जाएंगे। बस ये सब तुम अपने मैं को भरने की कोशिश कर रहे हो, ये झूठे मैं, जिसकी मैंने अगले प्रश्न में बात की। ध्यान से सब ठीक हो जाने का मतलब क्या है ओशो का? आपने गलत इंटरप्रिटेशन किया। ठीक होने का मतलब इतना ही है कि ये जो ध्यान कर रहा है, ये जो ध्यान कर रहा है वह खोने लगेगा। ये जो अहंकार है, ये जो मन है, जो अनुभव को जानता है, जिसके कारण अनुभव बनते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वह खोने लगेगा, वह मिटने लगेगा। और जितनी मात्रा में वो मिटता है ना, तुम्हारे लिए समस्या समाप्त हो जाती है। हालांकि तुम्हारे घर वाले देखेंगे कि समस्या तो ऐसी ही बरकरार, गरीबी उतनी ही है। देखा है ना बुद्ध पुरुषों को, कितनी गरीबी में वो जीते थे। वो चाहे कबीर हो, फरीद हो, ये छोटे छोटे बहुत सारे, रविदास हो, गरीबी में। रविदास चमार थे। अब तुम उस लालच से आ जाते हो, गलत मांग के कारण सही जगह आ जाते हो, बात उतनी हो जाती है। ध्यान में उत्सुक लेने का मतलब इतना ही हो जाता है कि मांग गलत थी तुम्हारी, तुम अपने मन को ही भरना चाह रहे थे, लेकिन तुम सही जगह पर आ गए थे, सही डॉक्टर सही निदान पर आ गए थे, ध्यान करने लगे, ध्यान गहरा करने लगे। अब उस ध्यान में तुम्हारी जो अटैचमेंट थी ना, हर चीजों के प्रति, शरीर के प्रति, मन के प्रति, वो डिटैचमेंट में क्रिएट होने लगती, वो डिस्कनेक्ट होने लगती। और जितनी मात्रा में वो डिस्कनेक्ट होती है ना, तो तुम्हारे लिए पीड़ा समाप्त होने लगती, तुम जल में कमलवत होने लगते हो। समस्या जस की तस रहती है,
बीमारी आती है, पीड़ा आती है, तकलीफ आती है, सब कुछ होती है, लेकिन तुम्हारे लिए वो डिटेच रहती है, वो दूरी पर रहती है। जो पहले मेरी समस्या थी ना, वो अब मेरी नहीं रहती, इस शरीर की रहती है। जितना मन बाकी है उस मन की रहती है। और जिस दिन तुम मन के पार चले जाते हो, अनुभव के पार चले जाते हो, उस दिन इन समस्या कहो, चाहे अच्छी बात कहो, चाहे बुरी बात कहो, सारे अनुभवों के तुम पार चले जाओ। उस दिन बात पूरी हो जाएगी। ये है असली बात। तब शुरू होता है असली उत्सव, तब शुरू होता है असली आनंद। ध्यान में अगर थोड़ी बहुत झलकियां भी मिलती है आनंद की, तो समझ लेना ये असली आनंद नहीं है। यहां ठहर मत जाना। और ज्यादातर लोग यहीं ठहर जाते। बात तो तभी बनेगी जब तुम सारे अनुभवों के पार चले जाओ, जल में कमलवत हो जाओ। उस दिन बात पूरी बन जाएगी। उस दिन तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब होने लगेगा। और वह सहज अवस्था, वह जल में कमलवत की अवस्था तुम्हें कोई पीड़ा नहीं देगी। क्योंकि मेरी पीड़ा जो थी ना, वो गई। पीड़ा रहेगी, मेरी थी ना, वो जो बीच में मेरा था ना, वो तिरोहित हो गया। ध्यान से यह उपलब्ध हो। जो ओशो कहना चाहते हैं ना कि तुम ध्यान करते रहना, समस्या अपने से चली जाएगी। वो समस्या नहीं चली जाएगी, समस्या जिसको है वह चला जाएगा। समझ रहे हो? जिसे समस्या है, जो उस समस्या को जी रहा है, जो उस समस्या को अपना समझ कर बैठा है, वह तिरोहित होने लगेगा। ध्यान का यह परिणाम, वो विष की जो परत है, जो मैं की जो पकड़ है, वो गिरने लगेगी। ये परिणाम। तो ये कहना चाहते हैं। इसलिए स्वामी जी 4 साल से भले ही आप ध्यान करते हो, जितनी आकांक्षा से, जितनी मैं की आकांक्षा से, या जितनी कंडीशनिंग से आप ध्यान करोगे, एक बात पक्की है कि तुम्हारा ध्यान घटेगा नहीं। लगता होगा तुम्हें 2 घड़ी शांति मिली, तुम्हें लगता होगा ध्यान घट गया। मैं तुम्हें दावे से कहता हूं, वो ध्यान नहीं घटा है। क्योंकि आकांक्षा ही ध्यान को होने नहीं देता। ये कंडीशनिंग ही ध्यान में जाने नहीं देता है। वो जो अवस्था आनी चाहिए ना तुम्हारे खोने की, वो बनती नहीं। वो आकांक्षा रोके रखती है। क्योंकि आकांक्षा नजरें टिकाए रखती है कि मैं कल ध्यान करूंगा, आज जैसा हुआ कल होगा। देखा ना, नए नए साधक को पहले दिन जो अनुभव होते हैं, पहली शिविरों में जो अनुभव होते हैं, फिर वो बहुत ट्राई करते हैं जीवन भर, 2-2, 5-5, 10-10 साल तक शिविरों में जाते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन वैसा अनुभव नहीं हो रहा। वही सवाल आता है कि स्वामी जी पहली शिविर में जो आनंद आया, जो हो गया, क्यों? पता नहीं था ना, तुम्हें राज नहीं पता था, तुम सरल थे, बोले थे। अब तुम ध्यान के लिए भी चालाक हो गए, तो वो घटना मुश्किल हो जाता। तुम्हें लगता होगा मैं 4 साल से ध्यान कर रहा हूं, ध्यान हो नहीं रहा। जरा इस पर गौर करना स्वामी जी, कहीं चूक हो रही। या तो तुम किसी और ज्यादा मांगों से भरे हो, ज्यादा डिमांड से भरे हो, वो तुम्हें ध्यान में जाने नहीं देगा। वरना ध्यान का काम ही ये, जितना वो जाएगा उतना अपने से जो समस्या को झेल रहा था वो मिटने लगेगा। और वो मिटेगा तो परिणाम में समस्या रहेगी कैसे? जो झेल रहा था वही चला गया। अब सोचो, एक आदमी बीमार है 10 साल से, उसकी बीमारी की दवाई चल रही, अब वो मर गया। अब बताओ उसकी समस्या रही? कैसे रहेगी समस्या? जो समस्या को झेल रहा था कि मैं बीमार हूं, मैं पीड़ित हूं, वो गया। ध्यान से वो जाना होता है, वो मिटना होता है। वो जो मिटना है ना, वो कीमती है। और साधक इससे डरता है। यही तो डर होता है ध्यान का, यही तो समस्या होती है ध्यान की। इसलिए ज्यादातर लोग ध्यान में उत्सुक नहीं होते। जो उत्सुक होते हैं वो भी किसी और कारण से उत्सुक होते हैं, वो किसी और वजह से आए थे।
जो असली पर्पस है ध्यान का, उसके लिए नहीं आए थे। वो समाधि कहो, वो आनंद कहो, उसकी खोज में नहीं आए थे। वो किसी और कारण से आए। इसीलिए इतने ढेर सारे लोग, इतने ढेर सारे शिविरें, इतने ढेर सारे आध्यात्मिक गुरु, इतनी ढेर सारी व्यवस्था, फिर भी गिने चुने लोग उपलब्ध हो पाते हैं। गिने चुने, उंगलियों में गिन सकते हो तो। क्या वजह है? यही वजह है, गलत डिमांड, गलत कारण। तो स्वामी जी, पहले तो आपकी जो आकांक्षा है ध्यान के संबंध में, वो पहले छोड़ दो। वो छोड़ोगे तो देखना प्रयोग के गुणधर्म बदल जाएंगे, प्रयोग का परिणाम बदल जाएगा। ये आप करके देखना। ये जो झूठी मांग है ना, तुम्हें ध्यान में जाने नहीं देगी। और जब तक ध्यान घटेगा नहीं, ओशो ने साफ शब्दों में कहा, तुम ध्यान करते रहना, समस्या अपने से चली जाए। अब तो ध्यान तो हो ही नहीं रहा है आपका 4 सालों से। लगता होगा आपको कि ध्यान हो रहा है, लेकिन ध्यान हो नहीं रहा है। समस्या जाएगी कैसे?